नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर ईएफ वितरण कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने कोटपूतली के वार्ड नंबर 18 और टापरी रोड मोहल्ले एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश सारण ने ग्राम रायडा और कल्याणपुरा खुर्द में बीएलओ द्वारा वितरित ईएफ कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ईआरओ और बीएलओ को कार्य में प्रगति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। कोटपूतली बहरोड जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर को लेकर मतदाताओं से अपील की। प्रियंका गोस्वामी, जिला निर्वाचन अधिकारी कोटपूतली बहरोड। हमारे जिले के सभी मतदाताओं से, निवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि निर्वाचन विभाग द्वारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको सामान्य भाषा में हम एसआईआर कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अंदर मतदाता सूचियों का एक बार गहनता से पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं बीएलओ, वो घर घर जाके गणना प्रपत्र अब उपलब्ध कराएंगे हमारे सभी निर्वाचकों को जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है। तो वो उस प्रपत्र को भरकर हमारे निर्वाचक गण बीएलओ को वापस लौटाएंगे। उसमें अपनी 2 फोटोग्राफ्स, जो कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, वो लगा के चस्पा करके लौटाएंगे। और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हमारा गणना प्रपत्र है, ये बहुत ही सरल प्रपत्र है और इसके अंदर जो भी एंट्री या प्रविष्टियां करनी हैं, उसकी तैयारी हमारे बीएलओ ने मैपिंग के द्वारा पहले ही कर ली है। हमारे जिले में हम 80% से ऊपर की निर्वाचकों की मैपिंग 2002 की वोटर लिस्ट से कर चुके हैं और जिन निर्वाचकों का 2002 वोटर लिस्ट से मैपिंग हो चुकी है, उन्हें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी वोटर लिस्ट में, 2002 की वोटर लिस्ट में किस जगह पर एंट्री है, ये कार्य भी बीएलओ ने कर दिया है। वो आपको सारा डिटेल बता देगा, दिखाएगा। आपको सिर्फ इस बात की तस्दीक करनी है, अपनी सहमति देनी है कि हाँ, ये मेरे माता पिता का नाम है और यही मेरे माता पिता हैं। इतना भर आप कर देंगे, उसके बाद बीएलओ के पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। उस फॉर्म को भर के आप मेरा निवेदन है कि बीएलओ को तत्काल प्रभाव से दे दीजिए। बीएलओ इन गणना प्रपत्र को लेकर आपके घर 3 बार अटेम्प्ट करेगा, 3 बार आएगा। मेरा निवासियों से यही निवेदन है कि बीएलओ का आप सहयोग करें और अपना गणना प्रपत्र उनसे प्राप्त करके भर के और मैं अपने फोटोग्राफ्स उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके अलावा अभी इस समय 4 दिसंबर तक आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बीएलओ को नहीं देना है। जो भी गणना प्रपत्र हमें प्राप्त हो जाएंगे, उन सब का नाम ड्राफ्ट रोल का जो पब्लिकेशन होगा उसमें आपका नाम होगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो बहुत ही कम मतदाताओं से विशेष परिस्थितियों में कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी। तो ये बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है। क्षेत्रवासियों से मेरा यह निवेदन है कि जब बीएलओ आपके घर पर आए तो आप उनका सहयोग करें और उनको अपनी फोटोग्राफ्स और फॉर्म्स भर के दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से और हमारे सभी राजनीतिक दल के जो हमारे BLA-2 लगे हुए हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उन सब के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह से इस कार्रवाई को कर पाएंगे। और कोई भी अगर आपको समस्या लगती है तो जिला स्तर पर 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है। जिला कार्यालय, हमारे उपखंड कार्यालय, हमारे ERO ऑफिसेज में आपको कोई भी आपका संशय अगर है तो उसको दूर करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। हमारे सारे जो इसके फोन नंबर्स हैं वो भी बिल्कुल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और ECI के अपने वेबसाइट पर भी मेक अ कॉल टू द BLO, ये भी सुविधा उपलब्ध है। आप अपने क्षेत्र में अपने भाग संख्या के BLO को फोन करके भी अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। बहरोड सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुबेर सिंह यादव ने बताया कि 11 जुलाई 2025 को
परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे भाई ईश्वर उर्फ ऋषि पाल पर गांव के ही राहुल उर्फ भोला ने कुल्हाड़ी से हमला किया है, जिससे मेरे भाई के पैर व हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह से फरार चल रहे आरोपी राहुल उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बानसूर की ग्राम पंचायत होलावास में मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने रात्रि चौपाल कर आमजन की फरियाद सुनी। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नियमित जलापूर्ति करने, बिजली, सड़क अतिक्रमण, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित विभिन्न परिवाद जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। जिला कलेक्टर ने एक एक परिवादी की परिवेदना को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नियमानुसार समाधान के निर्देश प्रदान किए। बानसूर में पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर लगाए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के पोस्टर को हटाए जाने की जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से शिकायत की है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने नगरपालिका ईओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पास दूरभाष पर खबर आ रही थी, बानसूर के किसान भाई और दूसरे लोगों ने मुझे बताया गया कि बानसूर में बड़ी तादाद में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और ईओ और तहसीलदार मिलकर के गरीब किसानों को या जो कॉलोनी बनाकर बेचारे अपना धंधा कर रहे हैं उनसे पैसा वसूल करके इलीगल रूप से कॉलोनियों को लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, कॉलोनियों का लैंड यूज, और लेआउट पास कर नहीं रहे और बड़ी तादाद में रिश्वतखोरी और घूसखोरी करके उनको एक लिखित में दे देते हैं कि भाई इसका 10% पैसा जमा हो गया और इस जमीन को हमने कन्वर्ट कर दी है। अब इसके बाद तहसीलदार और ईओ द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आपने कॉलोनाइजर जो कॉलोनियां बना रहे हैं वो जमीन को बेच देते हैं, इस आधार पर बेच देते हैं कि साहब जमीन का कन्वर्जन हो गया है, जबकि वो इलीगल है। क्योंकि जब तक लेआउट प्लान नहीं बने तब तक वहाँ कॉलोनी बस नहीं सकती और उसके बाद सारे कॉलोनाइजर्स को दोबारा से नोटिस देते हैं तो लोग बेचारे इनकी जेब गर्म कर देते हैं और इस प्रकार का जो अवैध धंधा वहाँ बानसूर में चल रहा है। कॉलोनाइजर जो कॉलोनी बसा रहे हैं वो उनको भी लूटा जा रहा है और जो ग्रामीण जो जमीन खरीद रहे हैं वो भी बेचारे लूट रहे हैं, धोखाधड़ी में आ रहे हैं। ये बात मेरे डोमेन में आ रही थी तो मैंने इस बात को पब्लिक डोमेन में करने के लिए मैंने उचित समझा और एक पोस्टर मैंने जारी किया और टोल फ्री पोस्टर जारी किया। उस पोस्ट पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता वसुंधरा राजे जी का पोस्टर था और एक स्वयं मेरा पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार का पोस्टर था। दोनों का पोस्टर लगा करके हमने कहा पब्लिक को कि भाई अगर कोई इस तरह की अवैध रूप से कार्रवाई करता है, सरकारी अधिकारी आपसे पैसा मांगता है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, तुरंत मेरे नोटिस में लाया जाए ताकि मैं उचित कार्रवाई करा सकूं और आप लोगों को राहत दे सकूं। इस बात का एक पोस्टर था जो पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ जनता की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए मैं सहायक बन करके और इस तरह का पोस्टर दिया। उसके बाद जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनमें हड़कंप मच गया और एक मैंने पोस्टर पंचायत समिति
की बाउंड्री पर एक पोस्टर लगाया ताकि सार्वजनिक रूप से उस पोस्टर को देख करके मुझे लोग बात कर सके, और उस पोस्टर को आनन फानन में फाड़ दिया गया, जो कि ईओ द्वारा गलत कृत किया गया। ये ईओ की जन्मपत्री निकाल कर देखा जाए, वो सब जगह 2-2, 4-4, 5-5 महीने रहा है। भ्रष्टाचार का इस पर बहुत भारी आरोप पहले भी थे, अब भी हैं। और इसने आनंद फानन में, जबकि इसको कोई अधिकार नहीं, ईओ को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के पोस्टर को हटा दे। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, और उसमें एक आदेश जारी किया एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने, महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी, रिटर्न ऑर्डर मैंडेटरी। उन्होंने आदेश पारित किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नगरपालिका या कोई भी अतिक्रमण को डायरेक्ट नहीं हटा सकती। अतिक्रमणी को नोटिस देना पड़ता है, उसको पहले नोटिस देंगे, और नोटिस अगर दे दिया उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो उसका जवाब संतोषजनक हो या नहीं हो, फिर सरकार कार्रवाई कर सकती है, उससे पहले नहीं। तो इस प्रकार इसने कानून का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया। आर्टिकल 19 (1) मुक्त अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का भी इन्होंने हनन किया है। नेचुरल जस्टिस, ऑर्डी अल्ट्रिम पैटर्न तथा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी, इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि इसको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने इस संबंध में ईओ से बात की, उसने कहा कि मुझे अधिकार था, आप बिना हमारी मर्जी के लगा नहीं सकते। हमने कहा आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या आज तक जितने पोस्टर लगे हैं उनसे किसी से रुपया वसूल किया है, या आपसे कोई परमिशन ली है, या आपकी वो प्रॉपर्टी है? आपको वहां कोई राइट नहीं है, नगर पालिका की जमीन नहीं है वो, पहले बाहर पीडब्ल्यूडी की है, और उससे पहले वो जमीन पंचायत समिति के। आप पीडब्ल्यूडी की जमीन पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। हाँ, आप सौंदर्यकरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से परमिशन ले सकते हो। आपने तो दादागिरी की है, और किसी दबाव में, विशेष दबाव में, जिनको आप सरकार मानते हो, जो कि खुद भी चोर हैं, आप उनके दबाव में आकर के और आपने एक गलत कृत किया है। या तो आप मैंने जिलाधीश को कहा कि या तो इससे माफी मंगाई जाए, वरना इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मेरा निवेदन है। तो मैंने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।